जय माता की, जय माता की, जय माता दी, जय माता की, जय माता दी, जय माता की, जय माता की, जय माता की। मैनू तेरी आदत पै गई है, मैं बिन रह नहीं सकता मां। मैनू तेरी आदत पै गई है, मैं तेरे बिन रह नहीं सकता मां। मैनू तेरी आदत पै गई है, मैं विछोड़ा सह नहीं सकता मां। मैनू तेरी आदत पै गई है, मैं तेरे बिन रह नहीं सकता मां। मैनू तेरी आदत पै गई है। सारे जग दी माए मैनू मेरी मां ने दसिया सी। सारे जग दी माए मैनू मेरी मां ने दसिया सी। बच्चियां लई ठंडी छाए मैनू मेरी मां ने दसिया सी। बच्चियां लई ठंडी छाए मैनू मेरी मां ने दसिया सी। मैं घर हुण बह नहीं सकदा मां। मैनू तेरी आदत पै गई है, मैं तेरे बिन रह नहीं सकता मां। मैनू तेरी आदत पै गई है। बड़े प्रेम से तालियां बरसाते। एक तरफ तू महारानी, एक तरफ हीरे मोती। एक तरफ तू महारानी, एक तरफ हीरे मोती। एक तरफ माल खजाना, एक तरफ जगदी ज्योति। एक तरफ माल खजाना, एक तरफ जगदी ज्योति। खजाने ले नहीं सकता मां, खजाने ले नहीं सकता मां। ओ मैनू तेरी आदत पै गई है, मैं थोड़ा सह नहीं सकदा मां। मैनू तेरी आदत पै गई है, मैं तेरे बिन रह नहीं सकदा मां। मैनू तेरी आदत पै गई है।
विच माईए अपना तन मन रंगया है। मैं तेरे रंग विच माईए अपना तन मन रंगया है। मैं तेरे तो कुछ भी ना मंगया तेरा दीदार ही मंगया है। मैं तेरे तो कुछ भी ना मंगया तेरा दीदार ही मंगया। मैं कर हुन मैं नहीं सकता मां कर हुन मैं नहीं सकता मां ओ मैनू तेरी आदत पै गई है। तेरे बिन रह नहीं सकता मैनू तेरी आदत पै गई है। ताली लगा के बोले साचे दरबार की जय सतगुरुदेव भगवान की जय। देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाक्षं परन्धाम जगद्धाम नमामि तत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीराम जय राम जय विश्व का कल्याण हो गौ हत्या बंद हो गौ माता की जय हो ब्रह्मली धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी जय महाराज हो गंगा मैया की जय साचे दरबार वार की जय हर हर महादेव जगदियां जोता वाली माता जी तुहाडी सदा ही जय सतगुरुदेव भगवान की जय। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणो स्मृते सकल कल्याणो भाजनम यत्र जायते। परमात्मा जैसा सस्ता और क्या हो सकता। स्मरण मात्र से सारे दुख मिटा दें, सारी कामनाएं पूर्ण कर दें, कितना सस्ता सौदा है। फिर भी जीव दुखी हैं, या तो भगवान पर पूर्ण विश्वास नहीं है, या कर्मों में कहीं कोई खोट है। उनका चिंतन भजन करके फिर जीव दुखी कैसे होता।
बचन काय मन मम गति जाहि, सपने बूझिए विपत्ति किता। मनसा वाचा कर्मणा तीनों होना चाहिए। शरीर से पवित्र कर्म हो, वाणी से उनका नाम हो, मन में उनका स्मरण होते, तीन कहलाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। कर्म। शरीर से गलत काम न हो, मन में उनका स्मरण हो और मुख से उनका कीर्तन जप होता है। बचन काय मन मम गति जाहि, सपने बूझिए विपत्ति किताहि। प्रीति राम सो नीति पथ, प्रभु से प्यार हो और चलने वाला रास्ता सही हो तो ये जरूरी है। जैसा हमने पहले भी कहा कि चोर डाकू जब जाते हैं अपने कार्य के लिए तो उससे पहले कई मंदिरों में जाते हैं, बहुत सारे संकल्प करते हैं, प्रभु हम अगर सफल हो गए तो ये चढ़ाएंगे, ये चढ़ाएंगे। सीधे उठ के नहीं जाते चोरी करने, डाका डालने, बहुत मना के जाते हैं देवी देवता। अगर प्रभु उनका सहयोग करने लगे तो सारी दुनिया फिर गलत काम करने लगेगी नहीं। इसलिए शास्त्र कहते हैं भजन है शरीर से गलत काम न हो और मुख से प्रभु का नाम निकल रहा हो, मन में उनका स्मरण होता। स्मरण मन से होता है, जप मुख से होता है, शरीर से क्रियाएं होती हैं। क्रिया में शुद्धि होनी चाहिए। ये तीनों थ्री फेस हो गए ना भाई, फिर आपका जीवन देखो कैसा बनता है। नाच न आवे बाबरी कहे आंगना टेढ़ा, एक औरत फुदक रही थी भालू की तरह। अरे भाई ठीक से नाचना, बोले आंगन टेढ़ा है। नहीं समझ में आया, नाचना खुद को नहीं आ रहा और दोष दे रही आंगन टेढ़ा है। व्यक्ति का रास्ता गलत है और दोष भगवान को देता है। अगर अपने जीवन में दोष न हो तो भगवान का वचन झूठा हो जाएगा। कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति। प्रणश्यति। अर्जुन तू ऐसा मान ले। और आदि शंकराचार्य जी तो कुछ दूसरे रंग की व्याख्या करते हैं। अर्जुन तू कह दे कि आपके भक्त की नौका मझधारों ने डूबी। आप कह दो अरे मेरा कहा कभी झूठा हो सकता है, पर मेरा भक्त जो कह दे वो कभी झूठा हो ही नहीं सकता है। तू कह दे। मेरा वचन भले टल जाए, भगवान कहते, पर मेरे भक्त का वचन नहीं टलना। और भक्त कोई भी बन सकता है। वेश बदलने की भी जरूरत नहीं है। मन को बदल लेना है। मन ईश्वर से जुड़ जाए, राम कृष्ण विष्णु शिव पराम्बा भगवती कहीं भी मन लग जाए। देवी भागवत में तो लिखा कि पंचदेव पाशक फिर दोबारा लौट के नहीं आते। जो पंचदेव पाशक होते हैं उनके वापिस आने का तो प्रश्न ही नहीं होता। सपरिवार वैकुंठ में निवास करते हैं। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं ज्ञानम गणेशो। गणेश क्या है? बोले मेरा ज्ञान ही गणेश बन के प्रकट हो रहा है।
मम चक्षुरर्का, सूर्य क्या है? बोले मेरे नेत्री सूर्य हैं। शिवो ममात्मा, शिव क्या है? बोले मेरी आत्मा ही शिव बन के प्रकट हो। मम शक्तिराद्या, और जो आद्या शक्ति भगवती है वो तो मेरी मूल शक्ति है, वो उनके द्वारा ही सब हो रहा है। जो व्यक्ति इनमें भेद बुद्धि रखता है, मानो वो मेरे अंगों के टुकड़े टुकड़े कर रहा होता है। और जो पांचों की उपासना करता है सीधा वैकुंठ जाएगा। देवी भागवत में माया भी सबसे बड़ा मंत्र। पराम्बा भगवती ने कहा, देवताओं मेरा माया भी परम कल्याण का। ह्रीं माया बीज, ऐसे तीन हैं, तीन बीज लगे हुए हैं, ह्रीं क्लीं, तीनों चमत्कारी हैं। ह्रीं सर्वोपरि, जिन्होंने परमात्मा का सहारा ले लिया वो डूब नहीं सकते। लगेगा कि बस डूबे, सहारा मिल जाए। डूबते को तिनके का सहारा लोकोक्ति है। किनारे घास लगी थी, डूब रहा था, पकड़ लिया, बच। कल आप सुन रहे थे पराम्बा भगवती का वैकुंठ धाम मणिद्वीप। तीनों देवता वहाँ से जब लौटने लगे हैं शक्तियों के साथ, मुड़ के देखा तो न वो समुद्र है, न वो महल है, न पराम्बा। झांकी दिखा दी तुमको बाकी। सबसे पहले भगवान विष्णु ने अम्बा यज्ञ किया हुआ, यहाँ ही चल ही रहा है। अम्बा यज्ञ के प्रथम कर्ता भगवान विष्णु, और तब पराम्बा भगवती ने प्रकट होकर कहा, नारायण तुम्हारे अनेक अवतार होंगे, तुम्हारे द्वारा दैत्यों का संहार होगा, भक्तों की रक्षा होती रहे। तुमने मेरा यज्ञ किया है, इसलिए तुम सर्वप्रथम सर्वपूज्य हो जाओ। पराम्बा भगवती ने आशीर्वाद दिया। करुणामयी है, भाव बनना चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले साउथ की एक चर्चा बड़ी प्रसिद्ध है, अनेक बार आप सुन चुके हैं। एक पंडित जी अपने घर में भगवती की मूर्ति रखे हैं, त्रिकाल पूजन होता है श्रद्धा विश्वास के साथ। एक दिन पंडित जी को कहीं जाना था, तो बालक उनका 8-10 वर्ष का था। बेटा आरती करके दूध पिला के माँ को सुला देना, मैं कल सुबह आ जाऊँ। बच्चे के मन में बड़ी खुशी हुई, उत्साह हुआ, मुझको आज माँ की सेवा का अवसर मिल गया। उसने आरती की बड़े विधि विधान से, भाव से, और कटोरा रख दिया दूध का, पर्दा लगा दिया, माँ दूध पी लो और सो जाओ, पिताजी कल आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद पर्दा हटाया, कटोरा तो पूरे का पूरा भरा हुआ। माँ में मंत्र जंत्र तो जानता नहीं, अभी मैं बच्चा ही हूँ आपका, पिताजी बोल गए इसलिए मैं आज आपकी आ रहा हूँ। जब तक आप दूध नहीं पियोगे न आपको सोने दूंगा न मैं सोऊंगा। तो पिताजी पूछेंगे तो क्या उत्तर दूंगा।
बार बार पर्दा लगाता है, माँ माँ स्वीकार कर। अंतिम समय माँ अगर इस बार आप नहीं आई, दूध नहीं पिया, तो जैसे आपके सामने नारियल फोड़ा जाता है, मैं अपना सिर पटक दूंगा, मर जाऊंगा। जब नहीं आई तो सिर पटकने लगा, तो माँ ने नीचे हाथ लगा लिया। बोलो सांचे दरबार की जय। प्रसिद्ध है ये बात। फिर दूध पिया, और पिया तो पीते पीते सारा पी लिया, तो बच्चा रोने लगा, आपने सारा पी लिया तो मुझे तो छोड़ा नहीं आपने, मैं क्या पीऊँगा। पिताजी जी भोग लगा के हम लोगों को बांटा करते थे। तो माँ कहने लगी, बेटा तेरा लगाया भोग दूध का बहुत मीठा, इसलिए मैंने सारा पी लिया, फिर मेरे लिए क्या होगा। बोले आ मेरी गोद में लेट जा, मैं अपना दूध तुझे पिला देती हूँ, तेरा जीवन धन्य धन्य। सांचे दरबार की जय। परम्बा भगवती ने उस बालक को गोद में लिटाया और अपना दुग्ध पान कराया, परम पंडित हो गया। अनेक कथाएं हैं, जुड़ी हैं शास्त्रों में, संतों में। कलौ प्रत्यक्ष चंडिका, कलियुग में प्रत्यक्ष कोई देवता है तो भगवती है। एक माँ का बेटा कमर से बेकार है, पैर भी नहीं उठ पाते, बोल भी नहीं पाता कानों में। तो हमने कहा देवी इसको अनाथालय में भेज दो, अभी बड़ा हो रहा, 7-8 वर्ष का हो गया है, कैसे संभालूं। कहने लगी महाराज अनाथालय में तो अनाथ बच्चे जाते हैं, अब ये अनाथ नहीं है, माँ तो जीवित है, जब तक मैं हूँ अपने बच्चे को अनाथालय नहीं भेज। माँ के मन में संतान के प्रति करुणा बेजोड़ होती। कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि को माता न भवति। जगन मातर मातस तव चरण सेवा न रचिता, नवा दत्तम देवी द्रवणिमपि भूयस तव मैं। हे जगन माता, मैं आपकी पूजा नहीं कर पाया हूँ, आपकी सेवा नहीं कर पाया, द्रव्य दक्षिणा भी ज़्यादा नहीं चढ़ा पाया हूँ, उसके बाद भी आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। छोटे बच्चे की तोतली भाषा सुन के भी माता पिता खुश होते हैं। गूंगा तो नहीं है, बोलने लगा है, तोतली भाषा में पानी को मानी कह दे, रोटी को टोटी कह दे, तब भी माँ खुश होती। बोलने लगा है, ठीक हो जाए आगे से। यही तरह माँ के चरणों में प्यार हो जाए, सारा संसार उन्हीं की शक्ति से टिका हुआ। खाम वायु मग्नो सलने महिष्य ज्योतिष सत्वानि दिशो द्रवादे सरित समुद्राश्च हरे शरीर यद किंच भूतम प्रणमेदनन्यः। जो कुछ तुम्हें दिख रहा है जैसा माँ की ही शक्ति, माँ का ही चमत्कार। देवता भी माँ की शक्ति से ही शक्तिमान होकर अपना अपना कार्य कर रहे होते। एक बार देवताओं ने सफलता प्राप्त की तो इंद्र को अभिमान हो गया, मैंने इतने बड़े बड़े दैत्यों को मारा। माँ यक्ष के रूप में प्रकट हो गई।
अग्नि देवता से कहा इंद्र ने, दुनिया आती है हाथ जोड़े सिर झुकाए मेरे चरण प्रणाम करते, या के सामने खड़ा हो के जरा पता तो करो कौन है। अग्नि और वायु दोनों एक गए। अग्नि देवता पहुंचे, कष्टों तुम कौन हो? यक्ष ने, अहम अग्नि, मैं अग्नि हूं। अच्छा, अग्नि का कार्य क्या है? अग्नि देवता हंस पड़े, नहीं यही भागवत में। आपको अग्नि की शक्ति का पता नहीं है? मैं चाहूं तो क्षण भर में संसार को जला के राख बना सकता। अच्छा, अरे बड़े शक्तिशाली हो भाई तुम। एक घास का तिनका सामने रख दिया, एतद् दह, इसको जला दो जरा। ये जलाने की सिर्फ ये जलवा कर मेरी परीक्षा है? कोई नगर पहाड़ पर्वत कुछ कहो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, एक चावल देख लिया पक गया, सारे पक गए, तिनका जला दोगे पता लग जाएगा तुम्हें जलाने की। पूरी शक्ति लगा दी अग्नि देवता ने, तिनका नहीं जला। तो वायु देवता को इंद्र ने भेजा, वही प्रश्न था, आप कौन हैं? आह, वायु रहूं, मैं वायु देवता हूँ। वायु देवता का कार्य क्या है? मेरे कार्य को सारा जगत समझता है, जानता है। श्वास के रूप में मैं ही तो अंदर बाहर चल रहा हूँ, और उसी से ऑक्सीजन अंदर भेज रहा हूँ। ब्लड का सर्कुलेशन मेरे द्वारा होता है। मैंने ही तो सबको उठा रखा है। बादल आकाश में मेरी शक्ति से ऊपर उठे रहते। देखो प्लेन है, आज ऊपर चल रहा है, उसमें ड्राइवर भी है, कप्तान है, ईंधन है, इंजन है, तब उड़ रहा है। लेकिन जो बादल आकाश में नज़र आते हैं उसमें कौन सा इंजन लगा हुआ है? कौन सा तेल उसमें पड़ा हुआ है? अरबों मन वजन है पानी का, ये कौन धारण किए हुए है? जब का एतद् वह, पूरी शक्ति लगा दी वायु देवता ने, तिनका हिल भी नहीं सका। लौट गए। इंद्र स्वयं उठे, मैं देखता हूँ, पास में आ रहे थे, यक्ष अंतर्हित होकर छुप गए। फिर इंद्र ने माँ भगवती की आराधना की, तब पराम्बा भगवती हेमा के रूप में प्रकट हुई हैं और उन्होंने कहा कि देवराज, तुम में जो शक्ति है वो मैं हूँ। इंद्र अग्नि में जलाने की शक्ति मैं हूँ, वायु में जो प्रवहन शक्ति है वो मैं हूँ, सूर्य का प्रकाश मैं हूँ, चंद्र की शीतलता मैं, मेरी तो रूप है सारे। महिष स्वरूपेण यथा स्थितासी, देवता स्तुति करते हैं। ये पृथ्वी क्या है? बोले माता लेटी हुई है, इसलिए आजकल लेता भारत माता की जय बुलाते हैं, दूसरे में माता जैसे लेट जाती है ना, और छोटे बच्चे को छाती में लिटा लेती है या खड़ी करती है, थपकी लगाती है, ये माता है। इसलिए प्रातःकाल उठ के पहले पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शों क्षमस्व। हे माँ, माता के ऊपर पैर रखना महापाप है, पर बिना पैर रखे हम चल ही नहीं सकते, ये मजबूरी है। इसलिए माँ हमें क्षमा कर। गंगा नहाने जाओ तब भी पहले प्रणाम करो। आप माँ हो हमारी,
और हमें स्नान करना है तो पहले पैर डालना पड़ेगा। और माँ को पैर छू जाए तो बड़ा पाप होता है। तो मजबूरी है कि बिना पैर आगे बढ़ाए नहा ही नहीं सकते। इसलिए हम पहले प्रणाम करके क्षमा मांग लेते हैं, फिर थोड़ा जल उठा के पहले सिर पर रखना चाहिए। समझ में आ रहा है नहीं? पहले जल उठा के माँ हमने आपको सिर पर रख लिया, अब आपके अंदर प्रवेश। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यह ध्यान रखने से इन बातों। अच्छा, तो सारा जगत सर्वम खलु विवाहम न निदष्टि सनातनम सर्व चैतन्य रूपाम ताम आद्यम विद्याम च धीमहि बुद्धिम याना प्रचोदया। हाँ, बुद्धि बढ़ानी हो बच्चों की तो ये याद करा दो, बोल दिया करें। बच्चों में तो संस्कार। और सिंगला जी के दोनों बच्चे हैं, गणेश मंत्र वो करके उनको दे दिया। गलत काम नहीं करना, ठीक चलना है, मान लिया। आज एकदम ऊपर उठ गए। सारे बच्चे अच्छे नहीं होते, इनके दोनों अच्छे हैं। कुछ परिवार ऐसे मिलते हैं जिनके दोनों बेटे अच्छे होते हैं, और नहीं तो 2, 3, 4 में 1, 2 तो वैसे ही होते हैं बिल्कुल। बचपन से ही संस्कार डालना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं, समुझ सेय गुरु साधु सिख, समुझ सेय गुरु साधु सिख, राम भगत थिरताय, लरिकाई को तैरवो तुलसी विसर न जाए। कौमार आचरित प्रज्ञो धर्मान भागवता ने। बचपन से ही साधु संत गुरुओं के समीप बच्चों को संस्कार डालते। अब सिंगला जी का बच्चा है रोहित, वो हमारे पैर दबा भी न सो ही गए, और अब तो वो पिता भी बन गया है। अब लोग बैठे होंगे तो वही बैठा रहेगा, रात में जैसे आ जाते हैं। जब सब चले गए तब, और हम इशारा कर दें कि जाओ बिगड़ो, यही इशारा का अच्छा दबा दो, सब बैठे होंगे ऊपर पैर डालते। कौमार आचरित प्रज्ञ, समुझ से गुरु साधु सिख। गुरुओं से साधुओं से शिक्षा प्राप्त करो बचपन में। राम भगत थिरताय, फिर आगे भक्ति तुम्हारे अंदर आ जाए। उदाहरण दे दिया उन्होंने कि लड़काई को तैरवो तुलसी बिसर न जाए। जिन्होंने बचपन में तैरना सीख लिया, क्या वो बुढ़ापे तक भूलते नहीं। फिर ये बचपन में संस्कार अच्छे डाल दोगे तो बुढ़ापे तक। जबलपुर की बात याद आ गई, नर्मदा किनारे अपना आश्रम, सीम पुल भी है वहाँ। तो एक बुढ़िया आ रही थी लाठी ठेके हुए, कमर बिल्कुल झुकी धनुष की तरह, और आके कपड़े रखे और छलांग मार दी। तो हम तो घबरा से गए कि हो सकता घर से दुखी होकर आई हो, पर देखा तैरने लगी। बाद में जब बाहर निकली तो हमने पूछा, माता जी आप इस अवस्था में तैर रहे? बोले बेटा हमारे गांव में तालाब, हमने बचपन में तैरना सीख लिया था। सांचे दरबार की जय हो। हमने बचपन में वहाँ सीख लिया था, इसलिए कमर बिल्कुल झुकी है। बचपन में जिनके संस्कार बन गए उनका जीवन सफल हो गया। और विपत्ति काल में माँ
तत्काल सहयोग देती हैं। आपत सुमगना स्मरणम तदीयम। करोमि दुर्गे करुणार्णवेशी। एक शंकराचार्य जी कहते हैं, माँ, देवता कहते हैं, माँ, जब हम पर संकट आता है हम आपको पुकारते हैं और आप प्रकट होकर हमारा दुख दूर करते हैं। कभी ये नहीं कहा कि तुम लोग सुख पाके हमें भूल जाते हो और दुख में पुकारते हो। नहीं नहीं, क्यों? बोले बच्चा खेल में मस्त है, खेल रहा है, और जब भूख लगी उसको तो दौड़ के माँ के पास आ जाता है। तो माँ ताना नहीं देती है बल्कि बड़े प्यार से खिलाती पिलाती है। संसारी माँ जब बच्चे का पेट भरा है तो खेल रहा है, और जब भूख लगी तो माँ, आप तो जगन माता हो, इसीलिए हमारी नादानी पर आप ध्यान न देकर जब हम पुकारते हैं आप आ जाते हो। सांचे दरबार की जय। जयकारा शेरावाली बहुत सांचे दरबार की। हाजरियां हाजरियां परवान करो हाजरियां 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 परवान करो हाजरियां हाजरिया हाजरिया परवान करो हाजरिया। हे भक्ति बत्सला मात मात आई जाके वाली राम। हाजरियां हाजरियां परवान करो हाजरियां 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 परवान करो हाजरियां। ब्रह्मा हाजिर विष्णु हाजिर नीलकंठ त्रिपुरारी नीलकंठ त्रिपुरारी नीलकंठ त्रिपुरारी। ब्रह्मा हाजिर विष्णु हाजिर नीलकंठ त्रिपुरारी नीलकंठ त्रिपुरारी। त्रेता विच श्री राम जी आए, द्वापर कृष्ण मुरारी द्वापर कृष्ण मुरारी हे शेरा वालिए मंदिरा वालिए करो मेहरा दी बरसात मात आई जाके वाली रात। हाजरियां हाजरियां परवान करो हाजरियां
का गुवाहाटी है, ये आसाम की निशानी है। 1 लाख रुपया गुरुदेव की सेवा में, 1 लाख रुपया गायों की सेवा में, 11,000 रुपया भंडारे के लिए देवी माता जी ने दिया हुआ है। धन्यवाद। दरबार की दूसरी प्रतिज्ञा है इनकी कि साल में 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष में आश्रम में सेवा के लिए दिया करूँगे। गंगा मैया की जय हो। दूसरा इनका संकल्प है कि वृंदावन में एक बार शिव पुराण सुनना है। हार हार। गुवाहाटी में कामाख्या भगवती तो प्रसिद्ध ही है। कहती हैं कि हम 40 वर्षों से भगवान शंकर की आराधना में महालक्ष्मी के साथ, और बोले भगवान ने भंडार भर दिया। लूटने वालों ने कुछ लूट भी लिया, लेकिन भंडार भर दिया। अब तो बस यही है कि इसी तरह कथाएं होती रहें। हम अपने घर में बैठ के भी आपकी कथा बराबर सुन रहे हैं। सांचे दरबार की जय। विजेंद्र सिंह जो हैं रुड़की वाले, 50 किलो चावल, 50 किलो आटा। हरभजन जी भोपाल से, ये सरदार परिवार में पैदा हुई, सनातन में ब्याही गई और बड़ी निष्ठा से भगवान की आराधना करती हैं। ये 24,000 रुपया वृंदावन जाल के लिए दिया है। उनकी छोटी बहन गुरमीत हैं, 8,000 इन्होंने वृंदावन जाल के लिए दिया हुआ है। वेद प्रकाश जी टुल्ला फिरोजपुर 2100, सोनिया जी पानीपत 11, रमन महाजन अमृतसर 1100। गुप्त दान भी इस तरह से लोग कर रहे हैं। जो कर रहे हैं वो अपना भंडार भर रहे हैं। शास्त्र बार बार कहते हैं तुम्हारी परलोक की पूंजी तुम्हारे द्वारा किया गया दान और तुम्हारे द्वारा किया गया भजन ही साथ देने वाला होता है। ये परलोक की पूंजी है। ये कितना तुमने कमाया बनाया, नेत्र बंद होने के बाद तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं रहेगा। जो तुमने दे दिया है हाथ से, या जो तुम नाम जप रहे हो, कथा सुन रहे हो, 3 पेज हैं देखो। कानों से कथा पीना है। पिबंत ये भगवत आत्मना सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम भजन्ति तच्चरण सरोरहांतिक। पिबंती कथा के बारे में सुनना नहीं लिखा, पीना लिखा हुआ है। भागवत में कहा है पिबत भागवतम रसमालय। कथा सुन रहे हो ना, ये तुम भगवत रस को अंदर भर रहे हो। मुख से जो नाम ले रहे हो ये भी भगवान मुख से अंदर जा रहा है। और संत गुरुओं का दर्शन करते हो, नेत्रों से भगवान अंदर प्रवेश कर। साचे दरबार की जय। जयकारा शेरावाली दा। वो साचे दरबार की। तो इस तरह से शिव और शक्ति, शक्ति सबके साथ है। कहते बिना राधा के कृष्ण मिलते ही नहीं। कृष्ण को पाना है तो राधा रानी की आराधना करना। श्री राम जो हम बोलते हैं ना, श्री राम, श्री माने सीता, राम, श्री राम जय राम बोलते हैं। तो श्री सीता, पहले सीता पीछे राम, पहले राधे फिर पीछे श्याम, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। और एक और बड़ी सुंदर सी बात है, आप जिनको बड़ा मानते हो उसको ऊपर बैठाते हो, स्वयं नीचे बैठते हो। भगवती के जितने प्रसिद्ध मंदिर हैं सब ऊपर हो।
और बाकी देवताओं के समतल में रहते। अपने मंदिर में भी पराम्बा सबसे ऊपर विराजमान है। गुवाहाटी में भी पहाड़ी पर जाना, वैष्णो देवी जाओ पहाड़ी पर, नैना देवी जाओ, जहाँ जाओ इनका आसन हमेशा ऊंची जगह पर, क्योंकि इनका ही प्रभाव सबके ऊपर पड़ा हुआ है। अच्छा, इसलिए शक्ति के साथ शिव का आराधना होना चाहिए। राधा शक्ति है। देवी भागवत में राधा रानी का वर्णन आता, प्रकृति की 5 प्रकृष्ट शक्तियां, उसमें 5वीं राधा रानी। और ये भी लिखा है कि ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्षों तक राधा रानी का दर्शन पाने के लिए आराधना की है। वही राधा रानी जगत कल्याण के लिए बरसाने नंदगांव वृंदावन को कर्तार्थ कर रहे हैं। राधा रानी बरसाने वाली है ना भाई, नहीं? मेघ जल बरसाते हैं, ये भक्ति की वर्षा करती हैं, ज्ञान की वर्षा करती हैं, इसलिए बरसाने वाली राधा रानी कहलाती। बरसाने वाली की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। कहाँ वाली हैं ये? बरसाने वाली। ये बरसाती हैं। राधा कृपा के बिना कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। अस्तु, आज रामावतार, कृष्णावतार, कल पराम्बा भगवती का अवतरण। पिबंत ये भगवत आत्मना सताम कथामृतम, जो कानों से भगवान की कथा पीते रहते हैं। आप लोग पी रहे हो, नेत्रों से भी भगवान की छटा छवि जब नेत्रों के द्वारा जाती। भगवती सीता जब पुष्प वाटिका पहुँची, पराम्बा भगवती की आराधना की, अंधरूप पति के लिए प्रार्थना। जब आगे निकले भगवान राम का दर्शन हुआ, तो क्या किया? अविवाहित हैं और स्त्री जाति के लिए किसी को एकटक देखते रहना पुरुष को अच्छा नहीं मानते। स्त्री के नेत्र झुके रहते। समझ में आया क्या नहीं? अपरिचित से तो जुक्ति क्या निकाली? लोचन मग राम ही और आने। भगवती सिया ने नेत्रों के मार्ग से राम को अंदर बैठा दिया और दीने पलक कपाट सयानी, नेत्र बंद। ये सिद्ध होता है। कल भी हमने बताया था आपको, हम जिसे देखते हैं उसका चित्र हमारे अंदर आता है। अरे भाई, मोबाइल सामने करके जिसके तुम बटन दबाते हो उसका चित्र अंदर आ जाता है, नहीं आता? बोलो। तो नेत्रों से रूप पीना है। गोपियाँ तो ब्रह्मा जी को भी गाली देती, कहती हैं ये पलक क्यों बना दिया तुमने? प्राण प्यारे जब आते हैं, ये गिरते हैं तो दर्शन में बाधा आती है। ये न होते एकटक उनके रूप को अंदर बसा देते। कानों से कथा पियो, मुख से प्रभु का नाम। धन्यास्ते कृतना पिबंति सततम श्री राम नामामृतम। प्रभु का नाम क्या है? अमृतम। और भगवान की कथा क्या है? बोले तव कथा अमृतम। आपकी कथा अमृत है, आपका नाम अमृत है, आपका स्वरूप अमृत है। 3 हो गए क्या नहीं हो गए? ये शरीर भी धन्य धन्य हो जाता है जब कथा के लिए, भजन के लिए, पूजन के लिए बढ़ता है।
ऐसे शरीर निंदित है, शरीर की ज़्यादा जानवर के शरीर से भी गंदा मनुष्य का शरीर। अच्छा ये बताओ, जानवर कोई जीव ही करते हैं क्या? ब्रश करते हैं क्या? उनके दांत, उनकी जीभ देखो, क्या समझो कितनी साफ सुथरी होती। और इंसान के देख, नाक से भी मल निकलता है, मुख से भी निकले, आँखों से कीचड़ निकले, मलमूत्र निकले, गंदगी का पिटारा है ये तो। शास्त्रों ने कहा कि रेशम के थैले में मैला भरा हुआ है। मनुष्य का शरीर क्या है? मानो रेशम के थैले में मैला भरा। ऊपर की चमड़ी चमकदार है, चिकनी है, जरा खुल जाए तो पता लगे क्या क्या गंदगी कितनी है। फिर जानवर, गाय भैंस को देखो, सूखा भूसा तोड़ी बरसन खा लेगी और अमर जैसा दूध निकालती है। अच्छा, गोबर भी होता है इतना पवित्र है कि रसोई में पोछा लगा लो। और कर्म कांड में तो भी लिखा है कि गोबर की गौरी बना लो। सुपाड़ी में गणेश को और गाय के गोबर में गौरी भगवती दुर्गा को आवाहन करो और पूजन करो। शारीरिक दृष्टि से भी विचार करो ना, मनुष्य का क्या हाथ धर रहा है। खाएगा कीमती चीज, निकालेगा गंदी। तो शरीर की कीमत केवल एक ही है बस, इसके द्वारा भगवत चिंतन हो जाए, भजन हो जाए, शुभ कर्म हो जाए, फिर ये कीमती हो जाए। इसकी सार्थकता भी इसी में। जो व्यक्ति भजन के बिना जीवन बिता रहा है, शास्त्र कहते हैं वो तो पशु है, पशु। वो अपने को चाहे जो मानता रहे तो पशु हो जाए। पुरुषः पशु, क्या पुरुषः पशु, पुरुष के रूप में पशु। सरंग विषाण हीना, सींग और पूंछ नहीं है, बाकी तो बैल है, बैल जो भजन के बिना जी रहा होता है। अष्ट, अयोध्या के राजा थे ध्रुव संधि। उनकी दो पत्नियां थीं, मनोरमा और लीलावती। मनोरमा बंगाल के राजा वीरसेन की बेटी है और लीलावती उज्जैन के राजा युधाजित की बेटी है। दोनों रह रहे हैं और अपने सौभाग्य की सराहना भी करती हैं। सुंदर पति प्राप्त हुए हैं, राज्य है, हर प्रकार की सुख शांति है। अब एक ही कमी है कि गोद भर जाए। मनोरमा के 1 महीना पहले गोद भर गई। महीना बीतते दूसरे लीलावती के बेटा हो गया। मनोरमा के बेटे का नाम सुदर्शन रखा था और लीलावती के पुत्र का नाम शत्रुजित। शत्रुजित माने शत्रुओं को जीतने वाला, शत्रुजित। क्षत्रिय है उसी तरह का। बहुत खुशियां मनाई गई हैं और अब दोनों कहती हैं देखो जो चाहिए सब कुछ भगवान ने दे दिया। पति, राज, पुत्र, शरीर निरोग। तो दिन बदलते समय नहीं लगता। शास्त्र बार बार कहते हैं तुम अपने पद को, धन को देख के ज़्यादा गर्व नहीं कर लेना। देवी भागवत में एक प्रसंग आता है कि हलाहल नाम का एक दायित्व हुआ है
और उसने सब देवताओं को पराजित किया। फिर भगवान शंकर और विष्णु दोनों ने मिलकर दैत्यों को मारा और दोनों के मन में थोड़ा सा अहम जाग उठा, हमने मारा। तो शंकर के अंदर जो पार्वती शक्ति वो अलग हो गई और नारायण की जो लक्ष्मी थी वो हट गई। ये दोनों हटी और दोनों वैसे हो गए थे निस्तेज। न शंकर कुछ कर पा रहा है न विष्णु। संध्या पूजन यज्ञ राक्षसों का वध रक्षा कुछ नहीं। फिर देवताओं ने मिलकर पराम्बा भगवती की आराधना की। फिर लक्ष्मी जी नारायण में आ गई, पार्वती भगवान शंकर में अब समा गई। फिर दोनों शक्तिशाली बोलो सांचे दरबार की जय। जगदियां जोतां वाली माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। जयकारा शेरा वाली दा। वो साचे दरबार की। ध्रुव संधि शिकार खेलने गए, सेना साथ है। अचानक शेर सामने आ गया। महाराज ने तलवार चलाई, छट गई, लगी नहीं पूरी, कान झपाटा मार के उनको नीचे गिरा दिया और गर्दन पकड़ लिया। सैनिक दौड़ के आए, सैनिकों ने शेर को मार दिया, लेकिन शेर तो पहले महाराज को मार चुके। हाहाकार मच गया। ये सुख दुख के रूप में कब बदल जाए कुछ पता नहीं लगता। इसलिए आराधना भजन पूजन करते रहो। किया गया तुम्हारा भजन दान स्मरण इस संकट काल में प्रकट हो जाता है, ऐसा भी लिखा हुआ है। जैसे समय आने पर पाप प्रकट होकर दुख दे जाता है, इसी तरह किया हुआ तुम्हारा धर्म समय पर भगवती के रूप में भगवान के रूप में प्रकट होकर तुम्हारी रक्षा करके चले जाता है। साचे दरबार की। दोनों के पिता आए हैं, युधाजित वीरसेन बंगाल से। अंत्येष्टि संस्कार हुआ है, दोनों रो रहे हैं, समाज रो रहा है। पगड़ी रस्म के बाद प्रश्न खड़ा हुआ, उत्तराधिकारी कौन होगा। मंत्रियों ने कहा सरकार ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दिया जाता है, इसलिए सुदर्शन को उत्तराधिकारी बनाया गया। युधाजित ने कहा तुम लोग लोभी हो, इस भोले भाले छोकरे को बना करके संपत्ति लूटना चाहते हो। नहीं, मेरा दौहित्र, जिसे धोता कहते हैं ना पंजाबी में, संस्कृत में शब्द है दौहित्र, ये उत्तराधिकारी। बस मैं तू शुरू हुई, युद्ध प्रारंभ हुआ और युधाजित के द्वारा वीरसेन मारे। अब देखो विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा कि नहीं। सबसे ज़्यादा सुखी अपने को देखने वाली, सबसे ज़्यादा दुख। जिसने मेरे पिता को मारा वो मेरे बेटे को भी नहीं छोड़ेगा। और ये बात अनेक बार सुन भी चुके हैं और शास्त्रों में लिखा है, शत्रु को शेष नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमारा क्या बिगाड़ेगा, इस भाव से शत्रु को शेष नहीं छोड़ना। और जिन्होंने छोड़ा वो दुख उठाया। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को 17 बार छोड़ा और 18 बार जब ये पकड़े गए तो याद दिलाया मैंने सत्य। अरे बोले मैं हिंदुओं जैसा मूर्ख थोड़ा हूँ, शत्रु को पकड़ के छोड़ दूँ। पृथ्वीराज ने आंखें दिखाई, हिंदू जाति का अपमान, हिंदू जाति। आंखें दिखाई तो उसकी आंखें निकाल दी।
आंख निकाल देते। समझ में आया क्या नहीं? पाप, सांप, अग्नि और रोग, इनको छोटा कभी नहीं गिनना चाहिए। पाप, सांप, अग्नि, रोग, इनकी उपेक्षा की और जड़ें जमा ली, फिर मुश्किल हो जाता। अब मनोरमा रो रही है, राज गया, पति गए और मेरा बेटा भी जाएगा, ये मार देगा। विदल्य नाम का मंत्री था, आया, महारानी जो विपत्ति में धैर्य धारण करो, समय अच्छे बुरे आते रहते हैं। आप रथ पर बैठो राजकुमार को लेकर, रोते हुए निकलो, मानो पिता को देखने जा रही रोते हुए, और जहाँ रास्ता मिलेगा। ऐसा ही हुआ, बैठा, एक दासी को साथ में बैठा लिया, विदल्य वृद्ध थे, उनको भी बैठा लिया और आगे बढ़े, और जैसी जगह दिखी, जहाँ रात का समय था, देखो कैसी विपत्ति आ गई। राज गया, पति गए, पिता गए, अब बेटा पीछे से आ ना रहा हो, राक्षसों का भय, उसका भय, बेटे की, और आगे विपत्ति आ गई। सरंगवेरपुर तक पहुँचे थे, वहाँ के आदिवासियों ने घेर लिया। उन्होंने कहा जो कुछ है दे दो, नहीं तो तुम्हारी इज्जत भी जाएगी और तुम्हारे बेटे को मार देंगे। विदल्य ने कहा मारेंगे, जो है दे दो, दे दे। जो कपड़े पहने थी बस उतना ही रह गया था। और सुदर्शन पुत्र, सामने गंगा बह रही थी, नौका नजर आई। विदल्य मंत्री ने कहा महारानी जी इसमें बैठा फिर पार हो। भारद्वाज के आश्रम में पहुँचे। नारी जाति का हृदय तो वैसे ही कोमल होता है। इतनी बड़ी विपत्ति, पुत्र को महाराज के चरणों में डाल दिया और रो पड़ी। बेटी तुम कौन हो, कहाँ से क्या हो, बता नहीं सकती, रो न रो। विदल्य ने सब बताया, मंत्री ने आश्वासन दिया भारद्वाज, बेटी जब तक मैं हूँ तुम्हारे बेटे का कोई बाल विवाह नहीं कर सकेगा, तुम निश्चिंत होकर मेरे आश्रम में रहो। डूबते को तिनके का सहारा जैसे कहते हैं ना। थोड़े समय बाद ही देखा युधाजित वहाँ पहुँच गया सेना ले। महाराज आपके आश्रम में मनोरमा आई है क्या? उन्होंने कहा हाँ आई है। आप उसे बाहर कर दीजिए, मार दो मैं आश्रम के। उन्होंने कहा जब तक मैं हूँ उसे कोई छू नहीं सके। तपस्वियों से विरोध नहीं लेना चाहिए। युधाजित का मंत्री था, उसने भी समझाया विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ का युद्ध कैसे हुआ और अंत में विश्वामित्र को कैसे नीचा देखना, कथाएं सुनाई। छोड़ दीजिए, छोड़ दिए। अब मनोरमा वहीं रह रही है। एक ही सहारा है माँ का। साचे दरबार की जय। जयकारा शेरा वाली दा। बहुत साचे दरबार की। जब सुदर्शन थोड़ा बड़ा हुआ तुतला के बोलने लगा। मंत्री का नाम है विदल्य, लेकिन विदल्य नहीं बोल पाता था, क्लीव कहता, क्लीव। और क्लींग जो है यह भगवती का मंत्र है। क्लीव यद्यपि पूर्ण शुद्ध नहीं था, पर फिर वो क्लीव बोल, मंत्री को क्लीव बोलता है, कलीम। ये तीनों बीज प्रचंड है महाराज, बहुत चमत्कार। ये कहा ना, ऐ कहने वाले सुअर निकला, कल सुना था ना आपने, कृपा होगी। मधु कैटव रिंग जपते थे, ब्रह्मा भी भागे उनसे छोड़।
तो इसके मुख से क्लीन निकलता, बस माँ प्रसन्न होगी। माँ कब किस पर प्रसन्न हो जाए, भगवान कब किस पर प्रसन्न हो, कहा नहीं जा सकता। लगे रहो, लगे रहो। गुरुदेव सुनाए करते थे कि माताएं चावल कूटने बैठती हैं, धान तब तक कूटती रहती हैं जब तक चावल न निकल आए। माताएं दही भिगोने बैठती हैं तब तक मथती रहती हैं जब तक माखन प्रकट न हो जाए। इसी तरह जो भक्त फाग नीचे लग गया और तब तक करते ही रहना है जब तक माँ प्रसन्न न हो जाए, प्रकट न हो जाए। ये साचे दरबार की जय। लोग दीक्षा लेके थोड़े दिन तो कुछ करते कराते पर ढीले पड़ जाते, छोड़ दो। चराई वेती चरण वही मधु विंदती। चले चलो जो चला चलेगा वो ईश्वर को प्राप्त कर ले। नियम नहीं छूटना चाहिए। कई लोगों को देखते हैं हमारे पराशरी सुबह से शाम तक वही लगे। ये भी 2-3 भगत और भी हैं, बाबूलाल जी भी। आदत बना लो, ये गंदी आदत नहीं है, ये कभी ना कभी आपके लिए सहायक बनेगी। आपका किया भजन आपके लिए सहायक बनेगी। भगवती परम्बा प्रकट हुई हैं, स्वप्न में कहा बेटा एक दिन तुम राजा बनोगे, चक्रवर्ती सम्राट। तुमने मेरा भजन किया, तुम्हारी माँ भी मेरा चिंतन करती। एक राजा आ गया, उसने मित्रता स्थापित कर ली और एक रथ भी दे दिया। सुबाहु की बेटी है शशिकला, वो भी माँ की उपासिका। माँ ने उसे भी स्वप्न में कहा सुदर्शन तेरा पति बनेगा, एक दिन वो सम्राट बनेगा, आज दुख में प्रारब्ध में भोग रहा है, तू मन बना ले, उसी के साथ शादी। सहेलियों के साथ उठ के जा रही बाग की तरफ, एक ब्राह्मण आ रहा। महाराज कहाँ से आ रहे हैं? बेटी हम भरद्वाज आश्रम से आ रहे हैं। वहाँ कोई खास बात है क्या? हाँ बेटी, एक राजकुमार है, यद्यपि अनाथ जैसा है, पर उसके शारीरिक लक्षण ये बता रहे हैं कि एक दिन वो राजा बनेगा, चक्रवर्ती। साचे दरबार की जय। शशिकला के पिता जब शादी की बात करने लगे तो अपनी सहेली के द्वारा माँ से को कहला दिया कि मेरी सगाई बड़ी माँ ने कर दी है, मेरे लिए वर ढूंढने का प्रयास न कर। जब मालूम पड़ा कि सुदर्शन, सुबाहु ने कहा मैं पागल हूँ, एक देश का राजा और अनाथ के साथ बेटी भी आऊँगा, लोग मुझे क्या कहेंगे? शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है, जो धनवान कंजूसी के कारण अपनी बेटी गरीब को ब्याह देते हैं, ऐसे लोभी पिता जब तक सूर्य चांद है उनको नरक में रहना पड़ता है। इसलिए लोग अपना घर बेच देते हैं, जमीन जायदाद बेचते हैं, बेटी अच्छे घर में जाती। स्वयंवर करते हैं, सुंदर सुंदर राजकुमार आएंगे, किसी न किसी को देख के पसंद कर लेगी। चारों दिशाओं में निमंत्रण पत्र पहुंच गए, राजे महाराजे आ गए। एक पत्र सुदर्शन के पास ही पहुंच गया, वो भी चल पड़ा। माँ ने कहा बेटा मैं अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं साथ चल। वो ही बैठी, तू ही तो मेरा एक सहारा है, सारे सहारे तो टूट गए हैं मेरे, तू ही। तो अकेला वहाँ जाएगा और अगर तुझे कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूँ? साथ बैठे हैं सब आकर के स्वयंवर।
पिता ने बेटी को सुंदर सी माला कमलों की दी, जो पसंद हो। पिताजी मैं स्वयंवर में नहीं जाऊंगी, क्यों? मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। वहाँ जाने में तुम्हारा धर्म नष्ट कैसे होगा बेटी? ये तो नई बात कर रही है। बोले हाँ पिताजी हो जाएगा। कैसे? बोले जितने आए हैं मुझे पाने के लिए आए हैं, तो जब मैं माला लेके निकलूँगी तो प्रत्येक की दृष्टि मुझ में लगी होगी, ये मेरी बन जाए, मेरी बन जाए, मेरी बन जाए, तो उनकी भावना से ही मेरा धर्म नष्ट हो जाए। इतना ऊंचा विचार था। और आजकल तो क्या कहा जा सकता है, कैसी दुनिया बदली है एकदम। पहले से अंग छुपा करके और अब दिखा कर उल्टा हो गया। यहाँ देवी भागवत में प्रसंग आता है, शुंभ निशुंभ के वध के प्रसंग में। उसके दूत ने कहा, देवी तुम इतनी सुंदरी हो, उनकी रानी बन जाओ, जिंदगी आराम से गुजरे। ये तुम्हारे हाथ में धनुष बाण है, जब तुम बाण रख कर धनुष को खींचोगी तो तुम्हारे चेस्ट की रक्षा कैसे होगी? इसका मतलब चेस्ट छुपे रहना चाहिए, एक संकेत है कहने का। देवी भागवत में लिखा, जब तुम ऐसे खींचोगी ना तो साड़ी ऊपर हो जाएगी कि नहीं? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? साचे दरबार की जय। तो अंगों को छुपा के गोपन रखना ही पुरानी परंपरा, अब दिखाने की परंपरा आ गई। लेकिन इससे धर्म नष्ट होता है, भावना नष्ट होती है। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसी राखो शुद्धि वैसे बने बुद्धि। जैसा करो विचार वैसा दिखे संसार। सब लिखे हुए शास्त्र। शशि कला कहती है, मैं जाऊंगी सब मेरी और भूखे कुत्ते की तरह देखेंगे, ये मेरी बन जाए, मेरी बन जाए। नहीं, सुदर्शन को बुलाइए, शादी कर। स्वभाव ने जाके हाथ जोड़ कहा, बेटी नहीं आ पा रही है किसी कारण से, आप डेरे में पधारें, कल विचार करें। समझाते रहे। युधाजित आ गया। युधाजित ने कहा, स्वभाव मैं समझ गया तुम अपनी बेटी सुदर्शन को ब्याहना चाहते हो, पर याद रखो उसको सुहागिन होने में जितना समय लगेगा उसे पहले ही वो समाप्त कर दिए। मैं मार दूंगा। युधाजित कह रहा है, मैं सुदर्शन को मारूं, उसके साथ तो कोई है नहीं। अब पिता पुत्री को समझाते हैं। उसने कहा, पिताजी आप विश्वास करो आद्या शक्ति पर। माँ ने मुझे आदेश दिया है, जो जो कुछ कहा वो सब वैसे ही पता लगा और वैसे ही सब कुछ हो गया है। आप सुदर्शन को बुला के शादी कर दो, नहीं तो मैं आगे नहीं जाऊँगी। कथाएं लंबी हैं। यही हुआ कि अंत में शादी रातों रात हो गई। बाजे बाजे बज गए सब। राजाओं को भी पता लग गया। प्रातःकाल राजाओं के पास पहुँचे, बेटी ने सुदर्शन को स्वीकार कर लिया है, मेरी बेटी आपकी बेटी के समान है, अब आप लोग आए प्रसाद पाएँ। लोग बिगड़ गए। पा लिया तेरा, अगर सुदर्शन को देना था तो हमें बुलाया क्यों तुम? कुछ तो ऐसे भी थे, ठीक है, जो कन्या ने जो चाह कर लिया। जो समझदार थे वो तो चले गए। युधाजित के पक्ष वाले डट गए। उन्होंने कहा वो निकलेगा, हम खत्म कर दो। अब सुदर्शन ने कहा कि पिताजी हमें आज्ञा दीजिए, हमारी विदाई हो। नहीं बेटे, अभी नहीं जाने दें। क्यों? शत्रु अट रखे हुए हैं, काशी को घेर कर शत्रु खड़े हुए हैं, तुम अकेले हो। नहीं पिताजी, मैं अकेला नहीं हूँ, ये मारने वालों की दो भुजाएं हैं,
बचाने वाली माँ के हजारों हाथ है, मेरी माँ मेरी रक्षा करे। साचे दरबार की क्या विश्वास, न चाहते हुए विदा कर रहे, लेकिन सुबाहु का मन नहीं माना। छोटी सी सेना लेकर के दामाद बेटी को भेजने के लिए साथ साथ चल। अभी थोड़ी दूर पहुँचे ही थे, घोड़ों की हिननाट, हाथियों की चिंगार, रथों की गड़गड़ाहट, ये क्या है? ये सब सुदर्शन को मारने के लिए खड़े हैं। सुदर्शन निर्भय है। माँ रो पड़ी, बेटा अब क्या होगा? सुबाहु की सेना थोड़ी सी टुकड़ी है, ये तो बहुत ज़्यादा है। माँ मुझे विश्वास है, माँ मेरी रक्षा करे। उस तरफ से बाजे बजे हैं, युद्ध के लिए ललकारा है। और जैसे सुदर्शन ने भावपूर्ण हृदय से माँ को पुकारा, सिंह पर सवार भगवती युद्धस्थल में प्रवेश। साचे दरबार की सुदर्शन ने रथ से उतरकर प्रणाम किया। मैंने कहा बेटा बैठो, मैं सब ठीक कर देता। पहला बाण धनुष पर रख के युधाजित एक बाण, फिर उसका जो दौहित्र है शत्रुजित, उसको मार। जो लड़ने आए मारे गए, कुछ ने तो शस्त्र छोड़ दिए थे, हम लड़ेंगे, आके चरणों में गिर गए। जो चरणों में गिरे उन्हें अभय दान मिल गया। अब तुमको भरद्वाज आश्रम नहीं जाना है, सीधे अयोध्या जाओ। सारे मंत्री सैनिक तुम्हारे चरणों में गिरेंगे और तुम्हारा राज अखंडित हो जाएगा। मैं तुमको चक्रवर्ती सम्राट के रूप में देखना चाहूँगी, तुम सीधे अयोध्या जाओ। सुबाहु ने कहा माँ मुझ पर भी आपकी कृपा होनी चाहिए, मैं काशी में रहने वाला हूँ, भोलेनाथ तो हैं ही हैं, आप भी मेरे यहाँ निवास करो। ठीक है राजन, मेरा मंदिर बनवा दो, मेरी पूजा करो। सुदर्शन से भी माँ ने यही कहा, बेटा अयोध्या जाके मेरा मंदिर बनवा देंगे। जो मंदिर बनवाए मेरी पूजा करेगा वो सीधे वैकुंठ जाएगा, जीवन भर सुखी रहेगा। ये मेरा आशीर्वाद। साचे दरबार की जय। अपने मंदिर में भी 2 मूर्तियां लक्ष्मी सरस्वती सिंगला जी ने लगवाई हैं। दोनों ने कृपा की है, बुद्धि दे दी सरस्वती ने और लक्ष्मी दे दी है लक्ष्मी ने। क्या जान, जरूरत है विश्वास, बस। कवन्यों सिद्धि कभी न विश्वासा, 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 बिनु हरि भजन न भाव भय नासा, बिनु हरि भजन न भाव भय नासा। जिनके अंदर दृढ़ विश्वास है, नहीं समझ में? वो एक कथा आपने सुनी होगी ना पहले भी, अब बहुत दिनों से आप लोग सुनते आ रहे। एक भोला भगत था, उसने नारायण जी की मूर्ति ला के रखी थी। रोज पूजा करके कहता था दर्शन दे दो, दर्शन दे दो। एक दिन कहता अगर दर्शन नहीं दिया कल उठा के अलग रख दूंगा, हनुमान जी को ले आऊँगा, क्योंकि सुना है कि हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होते। समझ में आ रहा? 2 खंड नर मार गए, 1 मिनट ऊपर रख दिया, हनुमान जी को ले आया। धूप जलाई तो धूप का धुआं तो सीधे ही जाता है, और सीधे नारायण जी के। बड़े चतुर हो, दर्शन देना नहीं है और हमारा धुआं धूप
स्वीकार कर रहा है, सूंघने नहीं दूंगा तुमको। तो जब तक दर्शन नहीं दोगे सूंघने नहीं। पंखा उठाया, पंखा हटाया, फिर धूप वहीं जाए, नहीं मानोगे तुम। मैं तुम्हारी नाक में रुई ठूसूंगा, देखता हूँ कैसे सूंघते हो। 2 गोलियां रुई की बनाई, एक यहाँ है, भगवान नारायण प्रकट हो गए। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कहता है गुरुजी ने सारी पूजा तो सिखाई, पर रुई नाक में ठेसने से दर्शन हो गए तो बता ही नहीं था उन्होंने। क्या नहीं तो पहले नहीं लगा देता वरना। भगवान मुस्कुराए, उन्होंने कहा ना मैं तेरी पूजा से ना तेरी रुई से दर्शन दे रहा हूं तुझे पूर्ण विश्वास कि इसमें नारायण बैठे हुए हैं। नहीं समझ में आ रहा, इसमें नारायण हैं। इस विश्वास ने मुझे प्रकट किया। पूजा पाठ तो चलता रहे, बहुत लोग करते रहे। कवने सिद्ध के बिन विश्वास, बिना विश्वास। अंत में सुदर्शन अयोध्या पहुंचे हैं। लीलावती के पास चरणों में प्रणाम किया है। माँ, मुझे बड़ी माँ की सौगंध है, मैंने आपके बेटे को नहीं मारा, आपके पिता को नहीं मारा, बड़ी माँ ने ही किया है। लीलावती ने कहा, बेटा ये मेरे पिता की काली करतूत है कि जिसने सारा परिवार उजाड़ दिया, लेकिन मुझे संतोष है, मैं तेरे अंदर अपने बेटे शत्रुजित को देख रही हूँ। तेरा जैसा पुत्र भगवान सबको दे। सांचे दरबार की जय। सिंहासन बनी है, 2 सिंहासन है, एक में मनोरमा, दूसरे में लीलावती। सरपंचों को बुलाया है, हर नगर में माँ का मंदिर होना चाहिए। जगह जगह मंदिर में पूजन पूजन पूजन। अंत में सीधे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। एक भजन और सुना दो, फिर राम जी का अवतार सुना दो। जिमें हुंदा दातिए और तेरे भागा दा, जिमें हुंदा दातिए और तेरे भागा दा, जिमें हुंदा दातिए और तेरे भागा दा, जिमें हुंदा दातिए और तेरे भागा दा। तेरे बागी पहला पांदा तेनू नच के वखांदा, तेरे बागी पहला पांदा तेनू नच के, तेरे बागी पहला पांदा तेनू नच के वखांदा, तेरे बागी पहला पांदा तेनू तेरा रच रच दर्शन पांदा पांदा। जिमें हुंदा दातिए और तेरे भागा दा, जिमें हुंदा दातिए और तेरे भागा दा। ताली लगा के
ਤੱਕ ਮੁਸਕਾਉਂਦਾ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਆ ਤੇਰਾ ਰਜ ਰਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਦਾਤੀਏ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਬਾਗਾ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਦਾਤੀਏ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਬਾਗਾ ਦਾ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ भगवान राम ने भी पराम्बा भगवती की आराधना की। राम को वनवास हुआ है और उसी में सीता हरण हो गया। चातुर्मास किष्किंधा प्रवर्षण गिरी पर कर रहे थे, चिंता में थे। देवर्षि नारद आ गए। देवर्षि नारद आए, लक्ष्मण जी उठे, बंधन किया, आसन दिया, चर्चा चली। रावण शंकर भक्त है, सीता हरण किया है, रावण को मारना है। देवर्षि जी क्या उपाय किया जाए? नारायण, आपके तो संकल्प मात्र से रावण मर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रावण जैसे अनेक राक्षसों का वध आपके द्वारा हो चुका है विभिन्न अवतारों में। फिर भी यदि आप पूछ रहे हैं तो पावन नवरात्र आ रहा है, आप नवरात्र में माँ की आराधना कर लें। माँ प्रसन्न होंगी, दर्शन देंगी और उनका आशीर्वाद मिलेगा, आपका कार्य संपन्न हो जाए। आश्विन का 4 नवरात्र हुए ना, आज चातुर्मास चल रहा था उस समय, नवरात्र समय। सुंदर मंडप का निर्माण हुआ है, अनेक साधन जुगाड़े गए हैं वहाँ। भगवान राम ने 9 दिन व्रत रखकर प्रसंगवशात पे भी कहा गया कि निर्जला व्रत किया, माँ की आराधना की है। 9 दिन, नवमी के दिन जब पूर्णाहुति हो रही है तो सिंह पर सवार भगवती पराम्बा आकाश में प्रकट हो जाती। साचे दरबार बार की की जय जयकारा शेरा जय मालीदा। जयकार होने लगी है, पशु वर्षाई जाने लगी देवताओं के द्वारा। राम के रूप में अवतरित होने वाले नारायण इतना विशाल यज्ञ, देखो इस समय 100 पंडित हैं यहाँ, और जाके देखो सब लगे हैं स्वाहाकार पूजन में। पाठ बहुत अच्छा हो रहा है, 1000 पाठ है भगवती के इसमें, और सुयोग पंडितों के द्वारा है कि सब जोर से उच्चारण करके पाठ करने, तो ज़्यादातर लोग चुपचाप कर देते। ऐसा कभी कभी कहीं कहीं सुयोग बनता है। सिंगला जी ने कहा कि इस बार कुछ विशेष हो जाए तो अच्छा है, प्रतिवर्ष करते ही हैं तो काशी के पंडितों को जब सुयोग है, सुयोग ईश्वर जब कृपा करते हैं तो सुयोग बना देते हैं। पराम्बा भगवती ने कहा, राम आपके बाणों में, बानरों के शरीर में मेरी विशेष शक्ति सन्निहित हो जाएगी और रावण मारा जाएगा। आप सकुशल सीता के सहित अयोध्या पहुँचेंगे, राज सिंहासन पर आसीन होंगे
और भक्त लोग सदा आपके गुण गाया करेंगे और जय जयकार होती रहा करेगी। सांचे दरबार की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। अनुमति मिल गई। अब रावण मरा है और भगवान राम सिंहाज सिंहासन पर विराजमान होते हैं। अब आरती हो जाए। ॐ चन्द्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रादाश्च प्राणशङ्खादग्निरजायत। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको नित दिन ध्यावत मैया जी को सदा ही मनावत हरि ब्रह्माद बजे हो गए अम्बे गौरी। गज नूर विराज एको भगमद को भगवती को कीमत को चले से तो नैना निर्मल से दो नैना चंद्र बदन को अम्बे गौरी। गड़ मान गले बरना दे मैया रंता मरी राधे पोत गल माला लाल फूल गले माला डन पर जादे अम्बे गौरी। हरि वाण राज अडग कबलदारी खड़ग कमल धारी हरे नर मुनि जन सेवक हरे मुनि जन रावत दुख हारे अम्बे गौरी। कोडल रोमित नाजा के मोती मैया नासा के मोती कोड बेचान दिवाकर मोती सूर प्रभाकर राजत समझो दे हो गए अम्बे गौरी। मैया महिषासुर घाटी मधुर विराजन नैना सोनित बीज मन के तवे संगारे अम्बे उम्र के नारी चारों दिन खानी अम्बे रीत करते घरो बजे बजे ढोल बजंगा अम्बे मैया तुम ही हो भरता दुखों की दुख हरता
विराती नगर कोटि में विराजत मेरा प्रेम सहित गावे जपत हरि हरि स्वामी ओम जय अम्बे गौरी हरणी मैया जय आनंद करनी मैया जी को सदा ही मनावत जय अम्बे हर बोरे गौरा हर सत्तम ध्यान बिंदे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare जय माता की जय माता की